कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष आप सभी का वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट पे, जहां पर हम आज बात करने वाले हैं कॉकरोच के लाइफ हिस्ट्री के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हमने कॉकरोच को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, उसके अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया था। आज के लेक्चर में हम बेसिकली लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पुराने वीडियोस लेक्चर को नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके जरूर देख लीजिए, सो दैट कि आज के लेक्चर का जो लिंक है आप इजिली स्टैब्लिश कर पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के लिए कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है, जिसका प्राइस जस्ट 599 है। तो इसको आप एक बार जाके एप्लीकेशन पे चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स रिलेटेड अगर आपको कुछ ज़्यादा क्वेरीज हैं तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर अब बात कर लेते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। अगर हम कॉकरोच के लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कॉकरोच की लाइफ हिस्ट्री बेसिकली कॉपुलेशन से स्टार्ट होती है। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने कॉकरोच से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। तो बेसिकली लाइफ हिस्ट्री में क्या होगा कि कॉपुलेशन से सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अब कॉपुलेशन का सिंपल मतलब क्या है, यहाँ पर हम मेटिंग के बारे में बात करें, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि जितने भी फीमेल कॉकरोचेज होती हैं, फीमेल कॉकरोच अपनी बॉडी से कुछ स्पेशल केमिकल रिलीज करती हैं जिनको हम सेक्स फेरामोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे ही फीमेल अपनी बॉडी से सेक्स फेरामोन्स रिलीज करेंगी, वैसे ही ये सेक्स फेरामोन क्या होगा कि एटमॉस्फेयर के अंदर घुलेंगी या एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होंगी ये फेरामोन्स। अब जनरली होता क्या है कि मेल्स के एंटीना के ऊपर कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये जो कीमो रिसेप्टर है वो क्या करेंगे, इन फेरामोन्स को सेंस करते हैं, ठीक है। और सेंस करते ही क्या होगा, मेल्स के अंदर सेक्सुअल एक्साइटेशन चालू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही मेल सेक्सुअली एक्साइट होगा तो उस कंडीशन में जो उसका फोर विंग होता है वो फोर विंग्स को लगभग 45 से 90 डिग्री तक राइज करता है। और उसके अलावा जो हिंड विंग्स है उसके अंदर बहुत तेजी से फ्लटर होना स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ही फ्लटर होगा उसके बाद क्या है कि जो मेल कॉकरोच है वो फीमेल कॉकरोच को अप्रोच करता है, उसकी तरफ जाता है, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें कॉकरोचेस के अंदर जो मीटिंग होता है, जो मीटिंग का सीजन है वो लगभग मार्च से सितंबर तक के बीच का टाइम होता है, ठीक है। और यहां पर जो मीटिंग है वो रात के समय में होता है, ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो कॉकरोच है इनको हम क्या बोल सकते हैं, ये रात्रिचर होते हैं, रात में निकलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। तो इसलिए इनके बीच में जो कॉपुलेशन का प्रोसेस है वो भी रात में होता है और कॉपुलेशन में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। सब कॉपुलेशन होगा कैसे उसको समझते हैं। उससे पहले ये जो डायग्राम आप देख रहे हो उस डायग्राम को ध्यान से देखिए। तो ये जो डायग्राम है ये आपका बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का डायग्राम है। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर नीचे की तरफ आपको एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस पाउच के जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जेनाइटल पाउच। इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे जेनाइटल पाउच। अब ये जो जेनाइटल पाउच है, इसी जेनाइटल पाउच के अंदर जो मेल का जो स्पर्म है उसको यहां पर रख दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्पर्म है वो किस फॉर्म में रहता है, स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में रहता है। अब वो किस तरीके से कॉपुलेशन होता है उसको भी एक बार समझ लेते हैं। जनरली जैसे ही मेल फीमेल को अप्रोच करता है तो उसके बाद क्या है, दोनों एक दूसरे के एंड टू एंड आके कनेक्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। यानी मेल कॉकरोच का बैक फीमेल कॉकरोच के बैक के साथ जाके इस तरीके से अटैच होगा। और अटैचमेंट के लिए बेसिकली मेल्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको फेलोमियर्स बोलते हैं, ठीक है। सो मेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे जिसको क्या बोला जाएगा, फेलोमियर बोला जाता है। अब ये जो फेलोमियर्स होते हैं इनका काम होता है फीमेल की बॉडी को होल्ड करके रखना, उसको एक पोजीशन के अंदर मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो जैसे ही फीमेल की बॉडी एक पर्टिकुलर पोजीशन में अलाइंड हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है, इनके अंदर मूवमेंट नहीं हो पाता, उस कंडीशन में अब क्या करेगा, जो मेल है, मेल की बॉडी के अंदर जो टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव के स्ट्रक्चर के अंदर जो हमने टेस्टिस पढ़ा था, उस टेस्टिस से क्या निकलेंगे, स्पर्म निकलेंगे, ठीक है। उस टेस्टिस से जब स्पर्म निकलेगा, स्पर्म निकलने के बाद कहां जाता है, वास डिफरेंशिया के पास जाएगा, फिर सेमाइनल वेसाइकल के साथ मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद आपको मैंने बताया था कि मशरूम ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उस मशरूम ग्लैंड के अंदर बेसिकली क्या है, 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। जिसमें से हमने एक पढ़ा था यूट्रिकुलाई मेजोरिस। तो यूट्रिकुलाई मेजोरिस बेसिकली करता क्या है कि जो स्पर्म है, जैसे सपोज करो ये स्पर्म है,
इस स्पर्म के साथ इसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है और ये जो इनर लेयर कहलाएगी, ठीक है। सबसे पहले ये जो लेयर बनता है वो लेयर कौन बनाएगा, यूट्रिकुलाई मेजोरिस। ये जो यूट्रिकुलाई मेजोरिस स्पर्म के ऊपर एक लेयर बनाता है, बेसिकली स्पर्म को क्या करता है, कवर करने की कोशिश करता है ताकि स्पर्म को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो जब स्पर्म के ऊपर कवरिंग बननी स्टार्ट हो जाती है, एक प्रोटेक्टिव पाउच बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कवर्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, ठीक है। अब इस स्पर्मेटोफोर के अंदर बेसिकली 3 लेयर बनती हैं और उन 3 लेयर में से जो सबसे इनर वाली लेयर है उस लेयर को बेसिकली बनाने का काम होता है यूट्रिकुलाई मेजोरिस का। तो सबसे पहले क्या होगा, मशरूम ग्लैंड के अंदर यूट्रिकुलाई मेजोरिस प्रेजेंट होता है, वो इसके इनर लेयर का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जैसे ही ये जो आपका स्पर्मेटोफोर वाला स्ट्रक्चर है, अब क्या होगा, मशरूम ग्लैंड से आगे की तरफ जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में। तो अब इजैकुलेटरी डक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर एक दूसरी लेयर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। सो ये जो दूसरी लेयर है जिसको हम मिडिल लेयर बोलते हैं, ये लेयर कौन बनाता है, आपका इजैकुलेटरी डक्ट बनाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा कि उसी कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये जेनाइटल पाउच के अंदर ट्रांसफर होता है। लेकिन उससे पहले क्या होगा, ट्रांसफर होते ही क्या होगा, मेल के अंदर फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो फैलिक ग्लैंड जो सिक्रीशन करता है, उस सिक्रीशन की वजह से यहां पर सबसे आउटर लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो लेयर है, सबसे आउटर लेयर, ये किससे सिक्रीट होता है या कौन सिक्रीट करता है, फैलिक ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पर्मेटोफोर बनेगा, स्पर्मेटोफोर बेसिकली क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसके सेंटर में, जिसके अंदर क्या है, स्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सबसे इनर लेयर कौन बनाएगा, यूट्रिकुलाई मेजोरिस। उसके बाद जो मिडिल लेयर है वो कौन बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट। और सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो कौन बनाता है, आपका फैलिक ग्लैंड बनाता है, ठीक है। अब जैसे ही स्पर्मेटोफोर का फॉर्मेशन हो चुका होता है, सो स्पर्मेटोफोर क्या है कि ये मान लेते हैं मेल बॉडी है और ये फीमेल बॉडी है। सो क्या होगा, स्पर्मेटोफोर को डायरेक्टली मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जैसे ही मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, तो ये जो आप जेनाइटल पाउच देख रहे हो, ये इस जेनाइटल पाउच के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद ये जेनाइटल पाउच से क्या होगा, यहां पर इस फीमेल बॉडी में ध्यान से देखो, ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जिसको हम स्पर्माथीका बोलते हैं, ठीक है। अब इस स्पर्माथीका में होगा क्या कि ये जो आपने अभी यहां पर स्पर्मेटोफोर बनाया, इसको क्या नाम दिया हमने, स्पर्मेटोफोर बोला हमने। तो ये जो आपने स्पर्मेटोफोर यहां पर बनाया, ये स्पर्मेटोफोर कहां पर जाएगा, इस स्पर्म थीका के पास जाएगा। और इस स्पर्मेटोफोर के अंदर एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इस ओपनिंग की मदद से जो सारा का सारा स्पर्म है वो धीरे धीरे यहां पर स्पर्मेटोफोर आके इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और अटैच होने के बाद जो भी स्पर्म है वो धीरे धीरे कहां पर एंटर करता चला जाएगा, स्पर्म थीका के अंदर इस तरीके से एंटर करता हुआ चला जाता है और इसी के अंदर रहता है, ठीक है। जब सारा स्पर्म इसके अंदर एंटर कर जाता है तो ये बॉडी यहां से नीचे की तरफ गिर जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद होगा क्या कि अब यहां पर जो फीमेल है, ठीक है, इस फीमेल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, बेसिकली ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। यहां पर जो ओवरी होती है टोटल 16 होती है, ठीक है। 8 एक साइड और 8 एक साइड, तो टोटल कितनी है, 16 है, ठीक है। सो यहां से क्या होगा, 16 एग्स निकलते हैं इस तरीके से, 16 एग इस तरीके से निकलेंगी। तो जैसे ही 16 एग निकलेंगी और निकलने के बाद इस पर्टिकुलर स्पर्म थीका के नीचे आएगा, तो स्पर्म थीका के नीचे आते ही यहां से जो स्पर्म है वो रिलीज होंगे और रिलीज होके उस पर्टिकुलर एग को फर्टिलाइज करना स्टार्ट करेंगे। एग के अंदर बेसिकली एक छोटा सा होल होता है, एक ओपनिंग होती है, एक एम्पुला प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू यहां से जो एग आ रहा है 16 एग आएगा, क्योंकि टोटल 16 ओवरीज हैं तो यहां से 16 एग्स आएंगे। तो उन 16 एग्स के अंदर क्या है कि जो स्पर्म प्रेजेंट होगा स्पर्म थीका के अंदर, वो इसको जाके फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। अब उसको फर्टिलाइज जैसे ही करेगा, फर्टिलाइज करने के बाद ये स्ट्रक्चर आगे की तरफ आता है और आगे की तरफ जैसे ही आएगा तो वहां पर आप देखोगे कि कुछ इस तरीके से पेड़ जैसा आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। इनको हम कोलिट्रियल ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो कोलिट्रियल ग्लैंड्स है ये कुछ सिक्रीशंस निकालते हैं और सिक्रीशंस निकालने के बाद ये जो एग्स है, इन एग्स को चारों तरफ से घेरना स्टार्ट करते हैं, इसको कवर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब बेसिकली उस फर्टिलाइज्ड एग को आपस में कवर करते हैं तो उसको बोलते हैं ऊथीका।
उसको क्या बोलेंगे, ऊथिका बोलेंगे। और एक ऊथिका के अंदर टोटल 16 फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होता है। ये चीज आपको याद रखना है कि एक ऊथिका के अंदर कितने एग्स प्रेजेंट होंगे, 16 एग्स प्रेजेंट होंगे। और बेसिकली ये जो 16 एग है एक डॉर्सल मार्जिन से इस तरीके से 8 के स्ट्रक्चर्स में अरेंज होंगे। इस तरीके से कितने हो गए, ये 2 4 6 8 के स्ट्रक्चर में, नहीं 8 इधर और 8 पीछे की साइड, तो टोटल क्या है 8 की फॉर्म में ये अटैच्ड होंगे। और अटैच होने के बाद क्या होगा, इनके ऊपर इस तरीके से कवरिंग हो जाती है। तो ये जब कवरिंग होगी, इस कवरिंग को बोलते हैं ऊथिका। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि ऊथिका का फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपको याद रखना है कि जो ऊथिका का सेक्रीशन होता है या फॉर्मेशन होता है वो कोलिट्रियल ग्लैंड्स के थ्रू होता है। तो कोलिट्रियल ग्लैंड्स क्या करेगा, उस 16 एक्स को बेसिकली आपस में इस तरीके से कवर कर लेगा और ऊथिका का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे ही ऊथिका का फॉर्मेशन होगा, अब ये ऊथिका क्या है, फीमेल बॉडी के बाहर इस तरीके से आगे अटैच होगा। अभी हम डायग्राम की मदद से सारी चीजों को समझेंगे। तो ऊथिका क्या है, फीमेल बॉडी के आगे जाके इस तरीके से अटैच हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही अटैच होगा, अब फीमेल बॉडी एक ऐसे प्लेस की तलाश करती है जो थोड़ा सा वार्म हो। ठीक है, और वहां पर बेसिकली क्या है कि किसी भी तरीके का प्रीडेटरी खतरा ना हो, वहां पर जाके इस पर्टिकुलर ये जो ऊथिका है उसको वहां पर रख देती है। ठीक है, रखने के कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो हो ही चुका है, अब यहाँ पे क्लीवेज फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लीवेज यहां पर कैसा होता है, सुपरफिशियल क्लीवेज होता है, क्योंकि इंसेक्ट्स के अंदर कैसा होता है, क्लीवेज कैसा होगा, सुपरफिशियल होगा। तो क्लीवेज होना स्टार्ट होगा इस पर्टिकुलर फर्टिलाइज्ड एग के अंदर। तो क्लीवेज के बाद क्या बनता है, वही मोरूला, ब्लास्टुला और लास्ट में गैस्ट्रुला बनता है। गैस्ट्रुला के बाद क्या होगा, फिर 3 लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, जर्म लेयर्स बनेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। अब ये जो एक्टो, मेसोडर्म और एंडोडर्म है वो लास्ट में क्या बना देते हैं, निम्फ का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब निम्फ के अंदर क्या होगा, लगभग ये जो निम्फ बनेगा उस निम्फ के अंदर लगभग 7 से 8 बार क्या होगा, मॉल्टिंग होना स्टार्ट होगा। और मॉल्टिंग होने के बाद जाके दोबारा से फिर से वो एक अडल्ट कॉकरोच का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनका लाइफ हिस्ट्री चलता है। तो इतनी सारी चीजें जो हमने पढ़ी हैं, अब हम क्या कर लेंगे, एक बार पीपीटी की मदद से सभी चीजों को फटाफट देख लेते हैं। आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम क्या कर लेते हैं, 1 बाय 1 इन सभी चीजों को फटाफट पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया है, बता ही दिया है, तो एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले कॉपुलेशन की बात करते हैं या मीटिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जो सेक्सुअली मैच्योर मेल है और फीमेल है, ठीक है, वो क्या करते हैं, जनरली किस समय मेट करते हैं, रात के समय में करते हैं। और इनका जो मीटिंग सीजन होता है वो मार्च से सितंबर के बीच का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, मीटिंग रात में होगी और सीजन कौन सा होता है आपका, मार्च से लेके सितंबर तक के बीच का होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब होगा क्या कि जैसे ही कॉपुलेशन होता है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ठीक है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या होगा, जो मेल है, मेल कॉकरोच है, वो स्पर्मेटोजोआ को ट्रांसफर करता है पैकेट्स की फॉर्म में। और इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर। अभी मैंने आपको बताया ये स्पर्मेटोफोर्स होते हैं। ठीक है, और इन स्पर्मेटोफोर्स के ऊपर क्या है, आप देखोगे कि 3 लेयर्स बनते हैं। और इन 3 लेयर्स कैसे कैसे बनते हैं मैंने अभी आपको बता ही दिया कि एक यूट्रिकुला मेजोरिस हो गया, मिडिल वाला इजैकुलेटरी डक्ट हो गया और लास्ट वाला फेलिक ग्लैंड से होता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, और ये डायरेक्टली क्या है, फीमेल जेनाइटल पाउच में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो स्पर्मेटोफोर है, उसको फीमेल जेनाइटल पोर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। 2 साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉथ और विलिस। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो फीमेल होती हैं, फीमेल कॉकरोच है, वो एक स्पेशल टाइप की ऑडोरस वोलेटाइल केमिकल रिलीज करती है जिसको फेरामोन या सेक्स अट्रैक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो केमिकल है, जो फेरामोन है, उसको क्या करेगा, मेल का जो एंटीना है जिसके अंदर कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो इसको आइडेंटिफाई करता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखनी है। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे कि जैसे ही फेरामोन रिलीज होता है, मेल उसको सेंस करता है, तो मेल के अंदर क्या होगा, सेक्सुअल एक्साइटेशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल एक्साइटेशन की वजह से वो अपने 4 विंग्स को लगभग 45 से 90 डिग्री तक रेस करता है और अपने हिंड विंग्स को, जो हिंड विंग होते हैं, उसको तेजी के साथ फ्लटर करते हैं। फ्लटर का मतलब इस तरीके से हिलाते हैं उसको। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब यहां पर क्या होगा, सबसे पहले जो मेटिंग होगी, उस केस में जो मेल है वो फीमेल की बॉडी के अंदर एंटर करता है थ्रू सूडोपीनस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है और उसकी बॉडी को अच्छे से
क्लैस्प करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है, ये चीज आपको याद रखना है। और इस कंडीशन में जो दोनों कॉकरोच है, मेल और फीमेल, दोनों एंड टू एंड पोजीशन में आ जाते हैं, यानी दोनों के जो बैक हैं वो दोनों के बैक क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ये जो प्रोसेस है कॉपुलेशन का, लगभग इसमें आप 1 घंटा या घंटे का टाइम लग जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर जैसे ही कॉपुलेशन हो जाता है, मेल और फीमेल सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अब हम समझेंगे कि स्पर्मेटोफोर का फॉर्मेशन कैसे होता है और इंसेमिनेशन कैसे होता है। तो जस्ट मैंने अभी आपको बता ही दिया कि जो स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्मेटोजोआ है वो मेल के टेस्टिस से रिलीज होता है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इस तरीके से टेस्टिस है बेसिकली, तो इस टेस्टिस से रिलीज होगा, ठीक है। सो जो स्पर्मेटोजोआ है वो टेस्टिस से रिलीज होगा और कहां पर स्टोर होता है, मेल के सेमाइनल वेसिकल में रिलीज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो जैसे आगे की तरफ जाएगा तो जो आपका इजैकुलेटरी डक्ट है, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट वो क्या करेगा, उसके अंदर नरिशिंग फ्लूइड मिक्स होगा, कहां से, यूट्रिकुलाई बिवोरिस से। उसके बाद क्या है कि जो यूट्रिकुलाई मेजोरिस है वो सबसे उसके चारों तरफ कुछ केमिकल सिक्रीट करता है और वो स्पर्मेटोफोर का इनर लेयर बनाएगा। तो यूट्रिकुलाई मेजोरिस अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या करेगा, स्पर्म के चारों तरफ एक लेयर बनाता है, वो सबसे इनर लेयर होगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो एक और लेयर का फॉर्मेशन करता है और उस लेयर को हम मिडिल लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या है, फीमेल के अगर हम बात करें तो फीमेल के जेनाइटल पाउच में जाता है, लेकिन उसी समय जो फेलिक ग्लैंड है मेल का वो क्या करता है कि एक और केमिकल रिलीज करता है और उस केमिकल की वजह से 3rd लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो सिक्रीशन होगा कॉन्ग्लोब्लेट या जिसको फेलिक ग्लैंड बोलते हैं वो 3rd लेयर का या आउटर लेयर का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ इस तरीके से आप बोलोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोफोर। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफोर बोलेंगे इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, स्पर्मेटोफोर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अंदर की तरफ स्पर्म होगा, उसके जो ऊपर वाली लेयर है उसको सिक्रीट करता है यूट्रिकुलाई मेजोरिस, उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर को इजैकुलेटरी डक्ट और सबसे बाहर वाली लेयर को फेलिक ग्लैंड। तो ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है और इसके बीच में एक ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग के थ्रू जो स्पर्म है वो डायरेक्टली रिलीज होके स्पर्म थीका में जाता है, जो अभी डायग्राम मैंने आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पर क्या होगा, जो स्पर्मेटोफोर है उसके अंदर क्या होगा, इससे बेसिकली क्या है, स्पर्म रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद क्या है वो डायरेक्टली स्पर्म थीका में जाके अटैच होता है या यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब होगा क्या कि फीमेल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के समय में क्या होगा कि स्पर्म थीका के अंदर जो भी स्पर्म प्रेजेंट थे ये स्पर्म डायरेक्टली यहाँ पर रिलीज होगा और रिलीज होने के बाद यहाँ से जो एग आएगा उस एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सो ये क्योंकि अब यहाँ पर टोटल 16 ओवरियोल्स हैं तो उससे क्या होगा 16 एग्स रिलीज निकल होते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको नंबर वाइज याद रखने हैं, ठीक है। सो ये चीज आपको याद रखना है। अब जनरली होगा क्या कि जो स्पर्म है वो एग के अंदर रिलीज करते हैं और वो जिस ओपनिंग के थ्रू एंटर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपेल बोलेंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर 16 एग्स को अरेंज करेगा 2 रो में, ये तो जस्ट मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जनरली हर एक ऊथिका, और ऊथिका का फॉर्मेशन कौन करता है, ये कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। अब ये जो बेसिकली बन रहा है वो ऊथिका है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो इसका कील कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर 8 की रो में बेसिकली क्या है, 2 रो बनेंगी 8-8 की और टोटल क्या होंगे 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं, 16 फर्टिलाइज्ड एग्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। इनिशियली जो ऊथिका बनता है उसका जो कलर होगा वो व्हाइट होता है, लेकिन बाद में वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली वो चॉकलेट ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। अब जो ऊथिका है बेसिकली उसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है वो काइटिन की नहीं होती, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वो बेसिकली क्या है, प्रोटीन का हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो क्यूनोन की वजह से हार्ड हो जाता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो दोनों प्रोटीन और क्यूनोन है ये कहां से सिक्रीट होता है, आपका कोलिट्रियल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसको अभी हमने डायग्राम की मदद से समझा था, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आप बात करते हैं लेइंग ऑफ ऊथिका। तो जनरली यहां पर ध्यान दो कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ऊथिका बनेगा तो फीमेल की बॉडी के बाहर कुछ इस तरीके का एक ऑब्लोंगेट प्लेट का फॉर्मेशन होता है और इसी को हम ऊथिका बोल रहे हैं। यही जो स्ट्रक्चर है
ये जो ऊथ्रिका वाला स्ट्रक्चर है यही जाके फीमेल क्या है कि वार्म और बोल सकते हैं शेल्टर्ड वाले प्लेस में, डार्क प्लेस में जाके इसको ये जाके रिलीज कर देती है वहां पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, अब जनरली क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा कि जो एग है उसके अंदर क्लीवेज होना स्टार्ट होगा, फिर मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और उसके बाद तीनों लेयर्स का फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्मिस, एंडोडर्मिस, ठीक है, एक्टोडर्मिस, मेसोडर्म और एंडोडर्म, और वही लेयर्स क्या है एक निम्फ का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। सो यही लिखा है हमने। इनिशियली जो एग फर्टिलाइज होता है वो कैसा होता है, कर्व्ड होता है, और कर्व्ड होने की वजह से एक सरफेस कॉन्वेक्स होता है और एक सरफेस इसका कॉन्केव होगा, ये चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो एग होगा वो डिप्लॉयड नेचर का होगा, ये भी ध्यान रखना है, और उसके अंदर इतना सफिशिएंट यॉक होता है कि वो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की यहाँ पर जो क्लीवेज होगा, जो डिवीजन होगा वो सुपरफिशियल होता है, तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, जो कि एक इंसेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक भी है, ये चीज आपको याद रखना है। क्लीवेज के बाद क्या होगा, ब्लास्टुला होगा, लास्ट में गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है, ये चीज भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये जो गैस्ट्रुला है वही बाद में डिफ्रेंशिएट होके आपका क्या बना देता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगा, जिसके बाद 3 जर्म लेयर्स बनेगा जिसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होगा, और यही फाइनली क्या है, निम्फ के वेरियस पार्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो निम्फ बनता है, जो हैचिंग होगी, उसके अंदर जो निम्फ है उसके अंदर फर्दर लगभग 6 से 7 बार मोल्टिंग होती है, और मोल्टिंग होने के बाद वो क्या है, निम्फ का फॉर्मेशन करता है। इनिशियली जो निम्फ बनता है उसका जो कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट व्हाइटिश कलर का होगा, ठीक है, ध्यान रखना। साइज छोटा होता है, लगभग अडल्ट के जैसा ही दिखता है, बट साइज छोटा होता है, विंग्स प्रेजेंट नहीं होता, और सेक्सुअली इमेच्योर होता है। लेकिन टाइम के साथ क्या होगा, उसका साइज भी बढ़ने लग जाता है, विंग्स भी आ जाते हैं, और सेक्सुअली मैच्योर भी हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। सो यहाँ पर हैचिंग के बाद अगर हम बात करें तो जो पीछे की तरफ ये डोर्सल कील है, यहाँ से क्या है, यंग कॉकरोचेस बाहर निकलेंगे, और वो क्या करेंगे कि एग मेम्ब्रेन को तोड़ के बाहर निकलता है, उसको निम्फ बोलते हैं। जो फ्रेचली हैज जो निम्फ होता है यूजुअली वो डेलिकेट होगा, ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है, और एक कलरलेस क्रीचर होगा, बस इसमें ब्लैक आईज प्रेजेंट होती है, ये चीज आपको याद रखना है। इसके अंदर सारे अडल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पर साइज अलग होगा, कलर अलग होगा, और ये सेक्सुअली इमेच्योर होता है, और विंग्स भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। सो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, मेटामॉर्फोसिस। जो पहला निम्फ बनता है उस पहले निम्फ के अंदर लगभग 6 से 7 बार क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होता है, या उसके अंदर बोल सकते हैं मॉल्टिंग होता है, और मॉल्टिंग होने के बाद वो फाइनली क्या है कि डेवलप हो जाता है, फुल्ली डेवलप्ड बेसिकली अडल्ट कॉकरोच में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर याद रखने की है वो ये है कि कॉकरोचेस के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल टाइप का होगा, डायरेक्ट होता है, और इनकम्प्लीट एंड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होने की वजह से यहाँ पर इसको हम स्पेशल टर्म से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं पोरोमेटाबोलस। ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है इनकम्प्लीट और ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसकी वजह से इसको पोरोमेटाबोलस बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो लेक्चर है लाइफ हिस्ट्री ऑफ कॉकरोच वो यहीं पर समाप्त होता है। होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।